कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह वास्तु विमर्श संबंधी जो व्याख्यान माला चल रहा है इसमें आज हम कुछ विशेष पहलुओं पर विचार बताने वाले हैं। वह क्या है, कल हम बताए थे आपको कि भवन में सीढ़ी दाहिने घूमते हुए होना चाहिए, दाहिने घूमते हुए सीढ़ी ऊपर चढ़नी चाहिए। यदि ऐसा न हो, सीढ़ी बाएं घूमते हो तो क्या करना चाहिए? सीढ़ी तोड़ने से पूरा मकान हिल जाएगा, तो वास्तु भंग संबंधी दोष लगेगा। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सीढ़ी का जहाँ पर मोड़ हो उस मोड़ वाले जगह पर दाहिने घुमा हुआ स्वस्ति और एक शीशा दीवार पर लगा देनी चाहिए। शीशा इतना बड़ा हो कि कम से कम आपका कमर तक दिखाई दे, साथ दोनों हाथ दिखाई दे। शीशा में आप बाएं घूमेंगे तो दाहिने घूमते हुए दिखाई देगा। शीशा लगा दीजिए और एक दाहिने घुमा हुआ स्वस्ति लगा दीजिए। तो सीढ़ी जो बाएं घूमी हुई होती है उसमें उसका निवारण हो जाता है। दूसरा प्रसंग, सीढ़ी की संख्या को गिनकर उसमें 30 का भाग देते हैं। सीढ़ी संख्या इंद्र जम राज इस क्रम से होना चाहिए। जम पर पैर नहीं बैठना चाहिए। लास्ट जहाँ पर हम इंटर करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वह जम पर नहीं होना चाहिए। जम पर होना अशुभ माना जाता है। यदि संख्या ऐसी ही हो गई है तो क्या करें? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विषम संख्या से ही हो, तो 11 संख्या को बड़ा अच्छा मानते हैं, 11 लगा दिए। तो 11 तो लगा दिए अपने से बड़ा शुभ जानकर, परंतु यह अशुभ हो गया। 11 में 3 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। 2 नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जम पर आपका पैर हो जाएगा। तो इसलिए सीढ़ी की पूरी संख्या को गिनकर, पूरा जितने तल्ले का भवन हो, यदि एक सीढ़ी से लगा हुआ है तो उसको पूरे को गिनना चाहिए। यदि अलग अलग पार्ट में सीढ़ी है, कोई सीढ़ी एक तल्ला पर चढ़ करके बंद हो जाता है, फिर दूसरे जगह से दूसरे तल्ले के लिए सीढ़ी शुरू होता है, तो उसमें यह फार्मूला नहीं लगेगा। जहाँ तक सीढ़ी लास्ट होता है वहीं तक की संख्या को गिनना चाहिए। दूसरे सीढ़ी को इसमें संयुक्त नहीं करना चाहिए। तो सीढ़ी की संख्या को गिनकर उसमें 3 का भाग देंगे। 2 से आना अशुभ होता है। कई वास्तुशास्त्र के किताबों में, जैसे भोजराज द्विवेदी जी की किताब में और कई किताबों में मैं पढ़ा हूँ कि वो लोग चाहे भ्रांति से या गलती से या अपने समझ से संख्या 2 लिख दी है कि 2 संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि संख्या भेद वास्तुमाला में यह नाम दे करके कहा है कि इंद्र जम राज, जम की संख्या पर नहीं होना चाहिए, चाहे आपका
घर में बीम हो, खिड़की की संख्या हो, दरवाजे की संख्या हो या सीढ़ी की संख्या हो, ये सब जम वाला नहीं होना चाहिए। सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपके घर में यदि कुर्सी टेबल है, उसकी भी संख्या को गिनकर 3 से भाग दीजिए, 2 नहीं आना चाहिए। आपके घर में थाली है, गिलास है, इसकी संख्या को गिनिए कि जम संख्या में गिलास नहीं होना चाहिए, जम संख्या में थाली नहीं होना चाहिए, जम संख्या में कप नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान देने की बात है। कहाँ पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको आप ध्यान से परे हो जाता है और भटकने लगते हैं, तमाम तोड़फोड़ मकान में कराने लगते हैं। इसलिए हर पहलुओं पर आपको ध्यान देना है। सीढ़ी की संख्या, खिड़की की संख्या, दरवाजे की संख्या, घर में लगे हुए बीम के गाटर की संख्या, घर में रखे हुए कुर्सी की संख्या, टेबल की संख्या, प्लेट, गिलास, कप, थाली इत्यादि की संख्या, ये सब 2 से 3 से भाग देने पर 2 नहीं बचना चाहिए। जम की संख्या बहुत ही अशुभ संख्या है, जम की संख्या नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी यदि बाएं घूमी है तो मोड़ पर जहाँ से घुमाव है उसी जगह पर एक दाहिने घुमा हुआ शीशा, दाहिने घुमा हुआ स्वस्ति और शीशा लगा देने से वो सीढ़ी वाला दोष समाप्त हो जाता है। अब आते हैं रसोई घर पर। रसोई घर अग्निकोण पर होना चाहिए। यदि आपके यहाँ अग्निकोण पर रसोई बनाने का जगह नहीं है तो क्या करें? तो निषेध जहाँ पर स्थान है, निषेध स्थान को हटा करके, जैसे नैऋत्य कोना पर रसोई नहीं बनाना चाहिए, वह राक्षस का कोना है। उस कोने पर यदि रसोई बनाते हैं तो रसोई में दुर्गंध आएगा, स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान देना चाहिए, नैऋत्य कोण पर कदापि भोजन नहीं बनना चाहिए। वायव्य कोण पर यदि भोजन बनाते हैं तो उस रसोई में बरकत नहीं होगी। कितना भी रसोई बनाएंगे कम जरूर होगा कोई ना कोई चीज़, इसलिए वायव्य कोण पर त्याग देना चाहिए। ईशान कोण की तरफ में यदि भोजन बनाते हैं तो उसमें बिना भोग लगाए यदि भोजन करते हैं तो उस भोजन को करने वाला रोगी होगा, घर में दरिद्रता आएगी। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कहीं भी रसोई बनाने पूर्वाभिमुख होकर के रसोई बनाना चाहिए और गैस सिलेंडर अग्निकोण की तरफ में रखना चाहिए। इससे रसोई में चूल्हा संबंधी दोष समाप्त हो जाएगा। कहीं भी हो, गैस, एक ही कमरा में आप रहते हैं, किराए का मकान है, तो ऐसी स्थिति में आप अग्निकोण की तरफ में गैस को रखें और पूरब तरफ मुँह करके भोजन बनाएं। भोजन अच्छा, आरोग्यकारक और स्वादिष्ट होगा। यह छोटे छोटे चीज़ बहुत ही विचारणीय है और नहीं विचार करने से इसमें बहुत प्रकार की परेशानी और अशांति होती है, घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए सीढ़ी संबंधी, किचन संबंधी किसी प्रकार की शंका हो, इसके द्वारा आप समाधान कर सकते हैं। घर में बेड कैसे लगावें? बेड सोने के लिए सिर दक्षिण या पूरब तरफ होना शुभ होता है, परंतु ध्यान रहे गाटर या बीम के नीचे व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। गाटर या बीम के नीचे सोते हैं तो सिरोवेदना, सिर में वेदना हमेशा रहती है, मानसिक अशांति हमेशा रहता है, दुस्वप्न देखते हैं, इत्यादि कई प्रकार की परेशानियां होती है। अतः सिर दक्षिण तरफ और पूरब तरफ करके ही सोना चाहिए। यदि पश्चिम सिर करके सोते हैं तो भी सिर में दर्द होने की संभावना होती है।
कोई कोई स्थान घर में ऐसा होता है, उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरह सिर करके सोए तो उसमें स्वप्न खराब आते हैं, तो वह जगह की ऊर्जा खराब होती है। ऊर्जा का मापन करा करके और उस घर को, उस स्थान को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ऊर्जा मापक यंत्र से आप जांचेंगे तो उस स्थान पर ऊर्जा जरूर गड़बड़ निकलेगा। ऊर्जा मापन के लिए आपको पहले बताए थे, एक छोटा सा पेंडुलम टाइप का यंत्र होता है जो उस जगह पर ले जाएंगे, वो धागा में बांध करके लटकाएंगे, वो सीधे उत्तर दक्षिण की तरफ में घूमेगा, पूरब पश्चिम या गोल गोल नहीं घूमेगा। पहले शुरू में आप खड़ा करते हैं तो भले वो गोल घूम जाए, फिर बाद में वह सही दिशा उत्तर दक्षिण पकड़ लेगा, पूरब पश्चिम नहीं घूमेगा। ध्यान दीजिए, ऊर्जा मापक यंत्र से स्थान का ऊर्जा शोधन कर लेना चाहिए। यदि उस स्थान पर ऊर्जा खराब है, दुस्वप्न आता है, तो वहाँ पर वास्तु संबंधी दोष के लिए वास्तु का जप हवन करा देने से ऊर्जा ठीक हो जाता है और भवन ठीक हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। रसोई घर में कच्चा राशन रखने का स्थान पश्चिम तरफ में रखना चाहिए, नई तरफ, वायव्य की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ में रखना चाहिए। जल का स्थान सिंक कैसा होना चाहिए? ईशान कोण की तरफ में, पूरब उत्तर रहते हुए होना चाहिए। परंतु नल की टोटी पूरब उत्तर हो, ऐसा संभव नहीं है कि आपके किचन में नल की टोटी पूरब और उत्तर लगे। यदि अग्निकोण पर है, पूरब तरफ मुँह करके बनाते हैं और उसके ईशान में यदि नल की टोटी लगाते हैं तो पूरब तरफ या उत्तर तरफ नहीं होगा, वह पश्चिम तरफ या दक्षिण तरफ होगा। तो दक्षिण तरफ निषेध है, दक्षिण तरफ नल का जल नहीं गिरना चाहिए, से पश्चिम तरफ में गिरना शुभ है, क्योंकि पश्चिम दिशा वरुण की दिशा है। पश्चिम दिशा की तरफ में जल का धार शुभ माना जाता है, पश्चिम तरफ में नल होना शुभ है, उसमें करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे जो विचार है वो बहुत ही प्रभाव कारक होता है और इस पर ध्यान नहीं जाता है और व्यक्ति परेशान होता है। इसलिए इन छोटे छोटे बालुओं पर ध्यान देने की बात होती है, इनको ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके छोटे से थोड़ा सा उपाय कर देने से यह सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए शयन कक्ष में यदि आपका श्रृंगारवश है, शीशा लगा हुआ है, अलमारी में शीशा लगा रहता है, कुछ लोगों के पलंग में शीशा रहता है, कुछ के श्रृंगारदान में शीशा रहता है, तो शीशा ऐसे जगह पर रखें कि आपका पूरा शरीर सोए हुए उसमें न दिखाई दे। यदि ऐसा ही है, आपके पैर के तरफ में या सिर के तरफ में शीशा लगा हुआ है, अलमारी में शीशा लगा है या श्रृंगारदान में शीशा लगा है या पलंग में ही शीशा लगा है, और वह दूसरे जगह बदलने का जगह नहीं है, तो सोते समय उस शीशा को ढक देना चाहिए, ढक करके ही सोना चाहिए कि आपका पूरा शरीर सोए हुए उस शीशा में दिखाई नहीं देना चाहिए। इससे आयु का क्षरण होता है, आयु का नाश होता है। इसलिए सोते हुए शीशा में पूरा शरीर नहीं दिखाई देना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह जानकारी की चीज़ है, इसे जानकारी करना चाहिए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसे बताना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रख करके बताइए, यह ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारक होगा। बस यह इतना ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप इसे पूर्ण लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं
और अपने तकलीफ़ को दूर करें। जय श्री कृष्ण।